अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया भर के क्रिकेटिंग नेशन के अंदर दौर आता है और हमारे यहाँ दौरा। अभी हांगकांग सुपर 60 टूर्नामेंट जीते हैं तो सबने कहा कि अब्बास अफरीदी कमाल क्रिकेटर है तो इसको टीम में होना चाहिए। कई लिख रहे हैं कि एशिया कप की टीम में होते तो कमाल होते। मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये पूछना चाहिए कि वो ड्रॉप कैसे हुए हैं। आखिरी 10 मैचेस में 16 विकेट्स हैं उस बंदे की, और आप उसकी बैटिंग भी देख लें। खाली ये नहीं है कि विकेट हैं, बैटिंग भी देख लें। कहीं पे 16 रन मिलेंगे, कहीं पे 22 मिलेंगे। अगरचे उनकी बैटिंग बहुत कम आई है 24 मैचेस में, बट जहां जहां आई है ना, वहां पे 15, 20, 24 जिस नंबर पे बैटिंग आती है उस दौर के ये बड़े रन हैं। तो पहले तो ये पूछना चाहिए वो ड्रॉप कैसे हुए थे। आखिर 10 मैचेस में 16 विकेट्स हैं उस बंदे की। उसमें ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हुए हैं, वहां पे भी विकेट ली हुई है। वो अपनी परफॉर्मेंस तो बाहर हुए नहीं था। और नंबर 2, आपको मालूम है लास्ट टाइम जो सुपर 60 टूर्नामेंट हांगकांग का हमने खेला था, मोहम्मद इखलाक एक विकेट कीपर बैट्समैन है, वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, 225 रन थे। और एवरेज वाइज एक 115 की एवरेज थी, वो टॉप के ऊपर थे। अभी किसी को नाम भी नहीं पता होगा वो कौन है वो। उसके बाद किसी भी टीम में देखा आपने उसको? ही वॉज द हाइएस्ट रन गेटर अमंग पाकिस्तानी बैटर्स एंड सेकेंड हाइएस्ट अमंग ऑल हांगकांग सुपर 60 बैटर्स, यानी जो उस टूर्नामेंट के अंदर खेले थे सबसे सेकंड नंबर पे उनके रन थे। अगर आपने इस तरह से आने, अभी अपने राइजिंग स्टार टीम अनाउंस की है, उसके अंदर कीपर है, मैंने पहले भी वीडियो की उनके ऊपर, गाजी गोरी साहब। एज ए कीपर वो बहुत अच्छा लड़का है, बट उनके T20 प्रोस्पेक्ट में देखिए एक 50 भी नहीं है। 50 छोड़िए, 9 की एवरेज है। टोटल एक छक्का है पूरे T20 करियर में, वो खेल रहे हैं। साथ भी एक अंडर 19 का लड़का, उसने इस 100 किए इस डोमेस्टिक में, ठीक ठाक किस्म के 3-4 100 कर दिए, वो कहाँ है? ये जो दौरा पड़ता है ना, हमें एक प्लेयर नजर आता है वो कमाल, और वही प्लेयर अगर 2 इनिंग में बुरा खेल दे ना, वही प्लेयर, तो हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ये अजीब सिस्टम है। ये वीडियो में ना मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जिस जिस खिलाड़ी का आपको नाम लूं, आपको 5-7 खिलाड़ी ऐसे बताऊंगा जो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं, दुनिया के किसी अच्छे सिस्टम में होते ना, तो आज हम खुद उसकी बात कर रहे होते। आज हम खुद उसकी बात कर रहे होते, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड के किसी सिस्टम में होते। वो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे। एक छोटा सा ना एक जोक सुने। वो ना कोई कैदी होते हैं, 2-2 माह से कैद होते हैं, उनको कपड़े बदलने की इजाज़त भी नहीं होती, नहाने की भी इजाज़त नहीं होती। एक दिन सुपरिटेंडेंट आ जाता है, वो कहता है सबको खुशखबरी है कि आप अपने कपड़े बदल सकते हो। सारे खुश नाचना शुरू कर देते हैं। वो कहता है सबर पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा पूरी बात क्या? उन्होंने कहा पूरी बात ये है कि आप अपने कपड़े बदल सकते हो, मगर नए कपड़े नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बदल सकते हो, यानी एक के मैले कपड़े दूसरे के मैले के साथ बदल सकते हो। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। मिसाल के तौर पर एशिया कप हम हारे, सब हारिस रऊफ के पीछे पड़ गए कि बुरा खेल रहे हैं, उनको निकाला तो नसीम शाह और वसीम जूनियर आ गए। अब सुने कहानी, नसीम शाह और वसीम जूनियर आ गए, उनको एक उस बीच में हारिस रऊफ को आईसीसी से पाबंदी भी होगी 2 मैचेस की। उस बीच में वसीम जूनियर ने सिर्फ एक मैच खेला, पाबंदी हटी हारिस रऊफ से, वनडे के अंदर वो आ गए, फिर वसीम जूनियर निकल गए। यानी कहानी क्या है? हारिस रऊफ निकले, नसीम शाह आए, वसीम जूनियर आए, और बाद में नसीम शाह वसीम जूनियर निकल गए, हारिस रऊफ दोबारा आ गए। ये क्या है? ये क्या बात हुई? आपने एक प्लेयर को बदला, दूसरा लेके आए, दूसरा परफॉर्म भी किया, फिर आप दोबारा पुराने को ले आए। ये क्या बात हुई? ये कहाँ का असूल है? यानी एक पहले पहले जो दूसरी एग्जांपल सुने। बाबर आजम को लेके आना था, अपने फखर जमान को रेड बॉल क्रिकेट खेलने का कह दिया, बोला कि जाओ आप थोड़ी टेक्निक में, अपने टेक्निक अपनी बेहतर करनी है। अब सुन लीजिए, टेक्निक अपनी बेहतर करनी है, उनको छोड़ दिया, बाबर आजम को ले आए। बाबर आजम T20 के अंदर एडजस्ट हो गए। अब क्या हुआ? अब हसन नवाज को भेज दिया कि आप अपनी टेक्निक बेहतर करो, फखर जमान उसकी टीम उसकी जगह पे आ गए। मैं फखर जमान को हाईली रेट करता हूं, मैं कहता हूं उनके 4-0 भी हों तब भी टीम से बाहर नहीं होते। बट मैं आपको एक बात कहता हूं, फखर जमान की ये जो अफ्रीका वाली वनडे सीरीज है, उनके करियर की वर्स्ट सीरीज है। मैं फिर भी कहता हूं उनको खेलना चाहिए, मैं ये नहीं बात कर रहा, बट मैं वैसे बात कर रहा हूं कि पहले जिसको बदला अब दूसरे को बदल दिया। अब हसन नवाज की सुन लीजिए। हसन नवाज T20 में बुरा खेले, मैंने खुद बोला क्रिकेट सेंस उनको थोड़ी खुद देखनी है अपनी, कि कहाँ पे सीधा मैच है, जीत रहे हो तो छक्के मार के, फैंसी शॉट मार के क्यों जीतना है? अपने सिंपल भी जीत सकते थे। 7 रन चाहिए छक्का मारने के लिए, बाहर निकला स्टंप हो गया। ये इसको इस्तेमाल करना है उनको, कोई दो राह नहीं है। मगर 4 वनडे मैच हैं जिसमें से 2 वो वेस्ट इंडीज खेल के आए, वो दोनों मैच उठा के देखिए उसके कितने रन है। अभी गूगल मारी, मैं नहीं बोल रहा कितने रन है। उसके बाद सिर्फ एक मैच में वो रन नहीं किया, उसको भारी कर दिया। ये क्या बात हुई? और एक और कहानी, साइम अयूब पे आ जाइए। साइम अयूब की आज सब तारीफ कर रहे हैं, कमाल जी, क्यों जो वनडे सीरीज अच्छी खेल गया। मैं आज आपको बताता हूं, साइम अयूब को अब सिर्फ 6 माह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के सिस्टम में देने, ये आपको अभिषेक शर्मा के लेवल का प्लेयर मिलेगा, ना मिले तो बात करना। उसकी वजह क्या है? जबरदस्ती साइम अयूब को आप कभी T20 खिलाते हो, कभी टेस्ट खिलाते हो, कभी वनडे खिलाते हो। बेसिकली वो वनडे का एक अच्छा प्लेयर है,
मगर क्या करते हो, आप T20 में भी डाल देते हो। मुझे अच्छी तरह से याद है जब इनका डेब्यू टेस्ट था, मैं वही सीरीज कवर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2023-24 के सीजन में। जब अनाउंस हुई टीम, तब ये कहा गया कि हमने साइम यूब को जस्ट ग्रूमिंग के लिए टीम में रखा है। एक मैच हारे, उसको टीम में डाल दिया उन्होंने। मेरे ख्याल एक इनिंग में पहले ही ओवर के अंदर छक्का भी मारा था मिचेल स्टार्क को, बाद में जल्दी आउट भी हो गए थे। बट पॉइंट इस क्या कि यार वनडे में थोड़े रन कर दिए उसने, तो हम उसको टेस्ट में भी डाल देते। अभिषेक शर्मा अगर पाकिस्तान का प्लेयर होता, आज वो वनडे टेस्ट तीनों खेल चुका होता, 110% खेल चुका होता। वहां पे दुनिया भर में सिस्टम क्या है, एक प्लेयर एक फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है, उसको साल 2 साल लगा के रखते हैं, बाद में देखते हैं कि किसको कहां पे लगाना है। हमारे यहाँ 2 मैच अच्छा खेल रहे। अब हसन नवाज को पहले ये पूछना है हमें कि T20 खेल रहा था, किसने कहा उसको वनडे में डालो? अगर वनडे में अच्छा परफॉर्म करके T20 में नहीं किया तो आपने T20 से भी निकाल दिया, वनडे से भी निकाल दिया। ये क्या बात हुई? मैं चूंकि हम जाके कवर करते हैं, हमें वहाँ के सिस्टम का अंदाज़ा है। मैं एक बार उस्मान कादिर से पूछ रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए, पाकिस्तान में वापस आए। मैंने उनसे पूछा ऑस्ट्रेलिया में क्या सीखा है? कहते सना भाई कुछ नहीं, ये चीज़ को बहुत मजबूत करते हैं वो, ये इस दिमाग को, आपके मेंटल अप्रोच को, एटीट्यूड को बहुत मजबूत करते हैं वो, कि गली को नहीं, जो मर्जी सामने खड़ा है आप उससे भी भड़के हो, मतलब इस चीज़ की ग्रूमिंग करते हैं। मगर यहाँ पे क्या सिस्टम है, आज आप साइम अयूब को कह रहे हो कि कमाल है, क्या क्या बात है, और ये वो सब चीज़ें, सब मतलब बातें इस तरह की कर रहे हैं, वो 2 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा ना। ये सारे टीवी पे बैठे जो आज कह रहे हैं कि वो सईद अनवर है, सारे कहेंगे वो फ्रॉड है। ये देखिएगा ना लिखे तो बात करिएगा। अब वजह क्या है, वो वनडे का अच्छा खेल रहा है, वो शुरू से अच्छा खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक 80+ की इनिंग खेल दी, एडिलेड में शायद खेली थी, एक 40+ की इनिंग खेल दी, 2 इनिंग ऑस्ट्रेलिया में बड़ी खेल दी, वनडे सीरीज हम जीत के आ गए। फिर वो जिम्बाब्वे गए, वहां पे उन्होंने 100 किया। फिर वो साउथ अफ्रीका गए, 3 मैच खेले, 200 किए, 200 किए उस बंदे ने। और यहां पे आगे भी मतलब 15 मैच हैं, 350 हैं, 300 हैं, 50+ की एवरेज है उस बंदे की वनडे के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, वो वनडे के अंदर थोड़ा रुक के संभल के खेलता है और अच्छे रन बना रहा है। हमने उसको जबरदस्ती T20 में भी डाल दिया कि जाइए भैया आप वहां पे भी करिए। और वनडे में भी एक और क्या कर रहे हैं, हम उसको 10 ओवर का बॉलर भी बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, अभी मैंने इसलिए कहा था कि जो मेरे से जो बैठे देख रहे होंगे ना, जरा प्लीज मोबाइल के ऊपर ना साथ में सर्च भी कर लीजिएगा। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड उठाई अंडर-19 में, 6 नंबर पे 5 नंबर पे बैटिंग करता था, साथ में ओवर डालता था, यानी ही वाज ऑलराउंडर। वो ठीक ठाक किस्म की बॉलिंग करता था। अभी भी युवराज सिंह के वालिद साहब जो जुगराज हैं, उन्होंने कहा था कि ये टीम मैनेजमेंट इसे ओवर क्यों नहीं करवा रही, वो पागल हैं, क्यों करवाएंगे, उसका जो काम है वो ले रहे हैं। एक आधा ओवर करवाया भी है उसने। हमारा क्या है, हमारा एक बैट्समैन जो बॉलर नहीं भी था, हम जबरदस्ती बॉलर बना रहे हैं उसको। अभी 2 साल उसको पकने दो, एक आधा ओवर होता है, चल जाता है। वनडे में आप उसको 10 ओवर का बॉलर बनाएंगे, उत्थे रन होने, उसकी बैटिंग में डिस्टर्ब होगी। वनडे में बैटिंग में थोड़े रन कर रहे हैं, हम उसको T20 में डाल देते हैं। T20 में आप साइम अयूब की इनिंग उठा के देख लें, ऑलमोस्ट 50 मैचेस हैं, मुझे दिखाइए कहाँ से वो ज़्यादा अच्छा खेले हुए हैं। वो वनडे में उठा के देखिए, आपको हर दूसरी इनिंग में रन मिलेंगे, क्योंकि वो उसका मतलब ये हुआ, मतलब इससे मेरी असेसमेंट ये चल रही है कि वनडे में उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। 50 ओवर की गेम है, रुक के खेलते हैं, जहाँ पे जल्दबाजी नहीं करते, फिर वो इनिंग बनाकर लेके चलते हैं, वहाँ तक ठीक है। T20 में उनके पास मार्जिन ही नहीं है, आते स्लॉग वो नहीं कर सकते, शायद उनकी क्रिकेट ऐसी है, तो वो T20 में उस तरह नहीं दे पा रहे, मगर हम उनको खिलाई जा रहे हैं। अब T20 में किस फॉर्मर क्रिकेटर ने नहीं कहा था कि साइम अयूब को टीम से ड्रॉप कर दो? मतलब मैंने भी ये बात की थी, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि T20 में इसको रेस्ट दे, तो आपके पास 5 ओपनर हैं, किसी को भी ओपन करा सकते हैं। आप हसन नवाज को ओपन में ट्राई दोबारा कर सकते हैं, आप उसको बेचारे को T20 से भी निकाल दिया, वो ओपनर था, उसको ओपनर में ट्राई कर दें। साइम को रेस्ट दे दें। साइम अभी भी जाएगा श्रीलंका में, स्पिन ट्रैक होगा, नहीं खेलेगा, देख लीजिएगा T20 में कितने रन बना लेते हैं वो। और T20 वो वनडे का इतना सुपर प्लेयर है, बट उस फॉर्मेट से हम उसको भगाएंगे। अभी सब उसको सही में बुला रहे हैं, बोलेंगे पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेयर साइम अयूब है, जैसे हमने जनरेशनल टैलेंट हसन नवाज को कहा था। आज कोई नहीं बोलेगा उसके लिए, क्योंकि उसको निकाल दे, उसके फॉर्म ही नहीं है। सब कहेंगे यार रन नहीं आए, बस ठीक है, ठीक निकाला। कल वो 100 करेगा, सब कहेंगे वो प्लेयर अच्छा है। हमारे यहाँ दिखता है ना, उसके ऊपर तारीफ बनती है। वैसे तो कोई बात ही नहीं करता कि यार टेक्निकली कहाँ गलत खिलाया, कहाँ पे गलत गया उसको। हसन नवाज के 100 था फर्स्ट क्लास में, उसको T20 डाल दिया, T20 से उसने थोड़े रन बना लिए, उसको वनडे में भी डाल दिया। आप मुझे बता दें, कोई बंदा सवाल दे दे, इरफान नियाजी को कैसे टीम से निकाला था अपने वनडे में, कहाँ पे बुरा खेला था वो, उसको अपने निकाल के बाहर फेंक दिया। बात होती है जाके अब्बास अफरीदी पे। आप बॉलिंग में कभी एक फार्मूला देख लीजिएगा, जब भी कोई प्लेयर बाहर से अंदर आता है ना, कोई भी बॉलर, ये मेरी बात नोट कर लिएगा, कोई भी बॉलर टीम के अंदर आता है, वो हारिस रऊफ की जगह पे आता है, और फिर हारिस रऊफ की वजह से टीम से बाहर निकलता है। देख लीजिएगा, आप जिसका मर्जी रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आप आकिफ जावेद देख लें, आप अब्बास अफरीदी देख लें, आप वसीम जूनियर देख लें, आप आमिर जमाल, जितने भी बॉलर आए हैं, सबकी कहानी ये, हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, उसको लेके आए, फिर हारिस रऊफ को लेकर उसको बाहर निकाल दिया, और उनकी परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं होती है।
मतलब वसीम जूनियर को दूसरे वनडे के बाद तीसरे वनडे से निकालने का मुझे कोई बंदा लॉजिक बता दे कैसे निकलता है वो। फिर हम ये बात करें कि ये ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ये 2-4 बड़े जो नाम हैं, ये अगर पाकिस्तान के सिस्टम में हैं तो 6 महीने के बाद क्वाली हो जाएगी ना हो तो मुझे पकड़ लिएगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, होगी क्वाली। ऐसा रफू चक्कर में डाल देते हैं ना, समझ नहीं आती प्लेयर को यार हम करना क्या है। जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयरों को पता है, बड़े, अब शाहीन अफरीदी कप्तान है वनडे के, तो उनको होगा कि ठीक है मैं कैप्टन हूँ, मैं तो हूँ ना प्लेइंग 11 में। अदरवाइज वो कैप्टन ना होते तो आपने तो T20 से बाहर बिठा दिया था उनको। सलमान मिर्जा को ले आए थे आप, जो कि अच्छा परफॉर्म कर दिया, और सलमान मिर्जा ने बांग्लादेश में अच्छा परफॉर्म किया था और वेस्ट इंडीज नहीं लेके गए थे उसको। कैसे? मतलब उसने बांग्लादेश में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं उसकी पाकिस्तान में, तो वेस्ट इंडीज जब उसके वेरी नेक्स्ट उधर से फ्लाइट वेस्ट इंडीज जानी थी, हमने उसको नहीं डाला। क्यों? क्योंकि हमने पहले बोला था कि बांग्लादेश से आगे नहीं आप जाएंगे। ये क्या बात हुई? उसने परफॉर्म किया तो उसको आगे भी चांस दे दीजिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कभी नोट करिएगा आप, कोई बॉलर पाकिस्तान टीम में आएगा, हारिस रऊफ बाहर बैठेगा, वो टीम में आएगा, फिर विद नो रीजन वो बॉलर बाहर आ जाएगा, हारिस रऊफ अंदर आ जाएगा। ये कहानी देख लीजिएगा पाकिस्तान की, सिंपल लॉजिक है। और सेम प्लेयर, एक प्लेयर जो बहुत अच्छा खेलता है, जैसे सलमान आगा देख लीजिए, वनडे टेस्ट के अंदर अच्छा खेले हैं, उनको T20 में डाल दिया। अब वो बेचारे की वनडे में भी जो दूसरी इनिंग हम मैच हारे थे, उसमें सलमान आगा का स्ट्राइक रेट 65 का है, उठा के देखिएगा आप। वो उसके वनडे में एक साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन सलमान आगा के हैं, देख लीजिए आप। दूसरे नंबर पे रिजवान के हैं। अब रिजवान की भी एग्जांपल देख लें, वनडे का उसका इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप 2023 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रन रिजवान के हैं, पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रन सलमान आगा के हैं। ठीक है, अब रिजवान के साथ भी हम क्या कर रहे हैं, वो बेचारा भी बिल्कुल तलवार के नोक के ऊपर बैठे हुए हैं कि जिस दिन 2 मैच नहीं होंगे मैं बाहर होऊंगा। मौके पे बैठे हुए, स्लिप पे नहीं खड़ा होता फील्डर, एंज करके खड़ोते हैं सिलेक्टर कि रिजवान हुन आउट होवे, अगले 2 मैच होर होवे तो बारी करिए, जैसे T20 से बाहर निकाल दिया। मैं उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, T20 में PSL में रिजवान और बाबर आजम के बीच में 100 रन का गैप है। रिजवान के 100 ज्यादा हैं, वो टीम में नहीं है। मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूं, बाबर टीम में बनते हैं, जगह भले रन नहीं बनाए उन्होंने, बट रिजवान के कैसे नहीं बनते? CPL में देखिए 50 की एवरेज है उस बंदे की, 50 की एवरेज है CPL में, वो बाहर है T20 से कैसे? वो किस रीजन से बाहर है मुझे ये बता दिए। वर्ल्ड कप 2024 से लेकर अब तक वो सिर्फ 4 मैच खेले हैं मोहम्मद रिजवान, और उनकी जगह पे आपके पास कोई एक रेगुलर कीपर बैट्समैन नहीं है। कभी किसको खिला, कभी सावजा फरहान खेल रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, कभी उस्मान खान खेले। चले उस्मान खान को ले लिया आपने, अब उस्मान खान को 15-20 मैच लगातार दिएगा एक ही नंबर के ऊपर, जो उसकी बनती है, जो उसकी पोजीशन बनती है। ये ना 5-6 नंबर, जैसे हारिस को 7वें नंबर, हारिस स्पिन का अच्छा नहीं है वो सबको पता था पहले भी, बट उस बेचारे को नंबर भी 7वें नंबर पे भेजा है, और उसको जाके बोला कि जाके मार, जाके मारेगा, अगर आउट होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं है, बट वो आउट है, खत्म है। बहुत मिसकैलकुलेट, बहुत गलत तरीके से। मैं आज भी कहता हूँ आपके T20 में आपने सबसे गलत अगर किसी एक क्रिकेटर का इस्तेमाल किया, वो इफ्तिखार अहमद था। पता नहीं मेरे से आप लोग एग्री करते नहीं करते, बट वो लोअर ऑर्डर का तगड़ा हिटर था, बट हमने कभी इधर कर, कभी उधर कर, कभी अंदर टीम में डाला भी। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, खुशदिल शाह के, आप सर्च मारिए आखिरी वनडे मैचेस जो है ना उनके 5-6, वो निकालिए खुशदिल शाह के। अब मुझे बताइए वो टीम से बाहर होता है? मैं अभी सर्च करके, हालांकि मैंने उनके बारे में पहले सर्च नहीं किया हुआ, बट मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप खुशदिल शाह का ना ऐसे ही सर्च मार के देखिए और मुझे बताइए कि वो कैसे ड्रॉप होता है। उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली थी, वो ड्रॉप है, किस वजह से ड्रॉप है? कोई बंदा लॉजिक का जवाब दे सकता है? मैं अभी आपके सामने ये सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। हालांकि मैंने कोई सर्च नहीं किया, मैं ज़बानी बता देता अगर आपने सर्च किया। मैंने चूंकि मैच कवर किए हुए हैं उनके, तो मुझे इसलिए अंदाजा कि यार वो बंदा तो बाहर होता ही नहीं था टीम से, वो कैसे बाहर हो गया है? आई डोंट नो, मतलब लॉजिक ही नहीं बनता। ये जी खुश दिल शाह, आप भी मेरे साथ सर्च मार के देख लीजिए ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही, ये देखिए मैं खोल रहा हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि महान तरीके के साथ हम बगैर खिलाए, बगैर चीज़ किए। अब देखिए इंडिया के खिलाफ उनके 38 रन हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेले। कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 69 रन हैं आखिरी 2 इनिंग, और वो टीम से बाहर हैं। कैसे? इंडिया के खिलाफ 38 रन हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 69 रन हैं। उस दोनों मैच में एक में विकेट भी ली थी इंडिया के खिलाफ उन्होंने, बट वो टीम से बाहर हैं।
मतलब बहुत टाइम के बाद वापस आए थे, फिर उनको निकाल दिया। मुझे इसलिए याद है मैंने मैच कवर किए थे, आखिर दोनों इनिंग में उनके ठीक रन है लोअर ऑर्डर में, और फिर उसकी जगह किसको लेके आए आप? हुसैन तलत को। अब कामरान गुलाम पे बात आती है, कामरान गुलाम का बता दीजिए कैसे वो टीम से बाहर होता है लड़का। अगेन कामरान गुलाम का आप सर्च कर ली, 18 शो हैं फर्स्ट क्लास में उसके, मोर देन बाबर, रिजवान एंड सलमान आगा। सिर्फ एक वो इंटरनेशनल वाला शो ऐड कर लें, पीछे 17 बचते हैं, यानी डोमेस्टिक के 17 शो हैं इस बंदे के। उनका रिकॉर्ड डोमेस्टिक का बाबर, रिजवान, सलमान आगा तीनों से अच्छा है। तो ये कहानी है दोस्तों, पुराने कपड़े को पुराने से बदल रहे हैं, एक को निकालते हैं दूसरे को लाते हैं, फिर दूसरे को जब निकालते हैं तो उसी को लेके आते हैं जिसको निकाला था पहले। ये ऐसा घन चक्कर फंसा हुआ है ना पाकिस्तान क्रिकेट, समझ से बाहर होता है। और मैं इसलिए ये वीडियो की है, सब कह रहे हैं बासिफ अफरीदी आ जाओ, मैं कह रहा हूँ आ जाए, वो 100% टीम में बनता है आपकी T20 में, बट पहला ये सवाल पूछ लीजिए कि वो बाहर कैसे हुआ था। आखिर 10 मैचेस में 16 विकेट्स हैं उस बंदे के, बाहर कैसे हुआ था। अब क्या होगा, बासिफ अफरीदी आए T20 में, फर्ज किया 2 इनिंग में अच्छा खेल जाए, ट्राई नेशन में 2 इनिंग में अच्छा खेल जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसको वनडे में डाल देंगे, देख लीजिएगा। साल के वो वनडे का अभी क्यों डालना है उसको, अभी T20 तक रहने दें, साल खेलने दें, उसके बाद देख लीजिएगा। वनडे में आपके पास वसीम जूनियर, ही इज़ द बेस्ट बॉलर इन वनडे फॉर्मेट, रिवर्स करता है, 145 प्लस बॉलिंग कर रहा है। अब आमिर जमाल 17 विकेट थी शायद उनकी, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने टेस्ट खेला था, हम हार गए थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट उनकी थी, बल्कि पैट कमिंस से सिर्फ 1 विकेट कम थी आमिर जमाल की। उसके बाद नज़र आया आपको कहीं पे? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।